हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 11, जिसका नाम है फिनॉल, अल्कोहल एवं ईथर। अभी तक हमने जो है अल्कोहल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उसकी अभिक्रियाएँ, उसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, उसके गुण और भी उसके जो भी प्रश्न थे संबंधित, वो हमने अभी तक जान लिए। अब हम हमारा जो है नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका फिनॉल। इसमें हम इस अध्याय में हमें 3 टॉपिक कवर करना है, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हैं। तो अल्कोहल हम पूरा कर चुके हैं, अब हम पढ़ना है फिनॉल। चलिए शुरू करते हैं। और इसका पहला प्रश्न हमारा आज का कि फिनॉल किसे कहते हैं, फिनॉल के भौतिक गुण लिखिए और फिनॉल का वर्गीकरण भी कीजिए। तो फिनॉल सबसे पहले परिभाषा आपको आना चाहिए। फिनॉल में आपको उसका अगर देखें विच्छेद करके तो इसमें ऑल आ रहा है, और ऑल कब जुड़ता है बच्चों, जब जुड़ता है जब किसी में OH जुड़ा हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह होता है OH, ठीक है। डेस्क OH से उसको प्रदर्शित करते, मतलब ये किसी से जुड़ा हुआ। तो बेंजीन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर मतलब वो उसको हटा देंगे और OH को उसको जोड़ देंगे। जो यौगिक बनता है उसे हम फिनॉल कहते हैं। तो आपको पता होगा कि बेंजीन का सूत्र इस प्रकार से होता है, और हर कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होते हैं। तो इस बेंजीन के सूत्र आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, मतलब C6H5 बचेगा। और जब हाइड्रोजन कम होगा तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, इसलिए एक OH उसमें जुड़ जाएगा उस हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से का जो सूत्र बन जाता है C6H5OH। और अगर हम संरचना सूत्र में देखें तो इस प्रकार से संरचना सूत्र बन जाता है। ये कैसे आया OH, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया और OH उसकी जगह पर जुड़ जाता है। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ निकलता है, तो ये भी आप अभिक्रिया में समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा फिनॉल बन जाता है। तो ये इसकी सिंपली परिभाषा है कि अल्कोहल फिनॉल क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं फिनॉल के वर्गीकरण की बात। तो फिनॉल जो है बेंजीन में उपस्थित OH समूह मतलब हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फिनॉल की, तो हमारा सबसे पहला जो सरल यौगिक है वो है फिनॉल। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे सरल हमारा क्या है, फिनॉल है, जिसका संरचना सूत्र सिंपल है। इसके बाद अगर हम फिनॉल का सूत्र आपको पता हो गया कि C6H5OH, इस प्रकार से ये सूत्र होता है। इसी में अगर हम यहाँ पर CH3 जोड़ दें तो ये बन जाता है आर्थोक्रिसोल, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये पोजीशन जो है इसकी होती है आर्थो, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा। इसी तरह से इस तरफ भी ये होती है आर्थो और ये होती है मेटा और ये होती है पैरा, ठीक है। जब ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हो तो आर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो जाता है आर्थोक्रिसोल। इसी प्रकार से मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मेटाक्रिसोल, और इसी प्रकार से पैरा पोजीशन पर जब CH3 जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा पैराक्रिसोल। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें 4 जो है सूत्र बनेंगे। इसके बाद हम आते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर डाईहाइड्रिक। ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें OH समूह की संख्या जो है एक ही रहती है। ये है दूसरा वर्गीकरण हमारा डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक से मतलब है इसमें OH समूह की जो संख्या है वो 2 होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पहला जो यौगिक है फेटिकॉल जिसको बोलते हैं, इसमें एक OH ये जुड़ा है और एक OH ये जुड़ा है, इसलिए इसका नाम है फेटिकॉल। इसी प्रकार से दूसरे में आपका OH मेन जगह पर जुड़ा है, इसके अलावा यहाँ पे इस पोजीशन को छोड़कर यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH, तो ये भी आपका हो जाता है रिसोर्सिनॉल, ठीक है, रिसोर्सिनॉल। और इसके बाद आपका आता है मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन पर OH, तो इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है क्यूनॉल, ठीक है। क्या हो जाता है, क्यूनॉल। इसके बाद हमारा आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH समूह हुए, जिनमें से आप देख रहे हैं कि पहले का जो नाम है वो है पायरोगेनोल। इसमें तीनों क्रम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ये सेकंड वाला हाइड्रोक्सीक्विनोन। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका मेटा पोजीशन का था वो कहाँ आ गया है, पैरा पोजीशन पर आ गया, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सीक्विनोन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट OH है, ये दूसरा वाला OH आ गया तीसरे स्थान पर, और तीसरा ये चौथे वाला यहाँ से जो पहुँच गया ये वाला OH यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो OH है वो आ गया यहाँ पर, और ये वाला OH जो वो यहाँ पर आ गया, मतलब एक एक वो कोने यहाँ पर ये एक एक श्रृंखला में आगे खिसक गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है आपका फिलोग्लोसिनॉल।
फ्लूओग्लूसिनॉल इसका जो नाम है। तो ये था इसका वर्गीकरण। आप इस प्रकार से अच्छे से देख लें और इनका इसको वर्गीकरण को बना लें। ठीक, आप चाहें तो यहाँ पर इसको यहाँ से लाइन से इस प्रकार से खींच के इनको बना सकते हैं और इसको डिब्बे में बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके संरचना सूत्र और ये आप वर्गीकरण कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं फिनॉल के भौतिक गुणों की। तो फिनॉल के जो भौतिक गुण होते हैं, आप यहाँ पर बता दें कि फिनॉल जो है शुद्ध फिनॉल रंगहीन होता है, किंतु अगर वायु के संपर्क में आ जाए तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो विकल्प आता है इसका कि फिनॉल किस रंग का होता है, तो फिनॉल गुलाबी रंग का होता है। यह जल में विलेय होता है, दूसरा गुण इसका ये है। और तीसरा गुण है कि यह अम्लीय विलयन बनाता है। अगर हम इसको जल में घोलें तो ये अम्ल विलयन में बन जाएगा, टूट जाएगा, मतलब ये नील लिटमस को लाल कर देता है। इसका जो गलनांक है वो 316 केल्विन है और क्वथनांक 455 केल्विन होता है। ये इसके भौतिक गुण हैं। इसके बाद हम बात करें इसके उपयोग की, कि इसको क्या उपयोग है, तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे कि पहला इसका है कीटाणुनाशक के रूप में, दूसरा कह सकते हैं प्रतिरोधी के रूप में, जो कि आप घाव वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पर आप इसको लगाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है, एंटीसेप्टिक आपने बोरोप्लस खूब देखी होगी। तो बोरोप्लस जो है कंपनी का नाम है, लेकिन उसमें जो गुण होता है वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी की तरह वो काम करता है। एस्प्रिन, सैलोल, एलिसैलिक है ना, ये सैलिसिलिक है। एस्प्रिन, सैलोल, सैलिसिलिक अम्ल आदि औषधियाँ जो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पिक्रिक अम्ल जो है एक विस्फोटक पदार्थ, इसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिलाट एक पॉलीमर है, बहुलक है, इसका उपयोग भी जो है इसको बनाने में किया जाता है। और फिनोलेफ्थलीन है, इसको बनाने में भी आपका फिनॉल का उपयोग किया जाता है। इन सभी यौगिकों को हम आगे जाके इनका अभिक्रिया में देखेंगे और इनको बनाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर इसके गुण और उपयोग। इसके बाद हम फिनॉल बनाने की जो विधियाँ हैं उनको जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।